हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री चार भुजा की जय श्री कृष्णा। ट्वेल्थ क्लास के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में जो सिलेबस चल रहा है उस सिलेबस में पोइम फर्स्ट माय मदर एट 66 के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी हम समरी लेके आए हैं। और ये समरी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पोइम पढ़ने के बाद आप इसको आराम से समझ सकते हो और क्वेश्चन के आंसर आराम से कर सकते हो। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। माई मदर एट 66 क्या बात कहते हैं, यानी मेरी मदर है जो 6 ईयर्स की हो गई है, यानी 66 साल की हो गई है। इन दिस पोइम द पोइट कमला दास है, इसमें कौन है? कमला दास डिस्क्राइब्स अबाउट हर मदर, ये अपनी माँ के बारे में वर्णन करती है। इस कविता में जो कमला दास है वो अपनी माँ के बारे में वर्णन करती हैं। क्या बात कहती है? द पोइट वॉज गोइंग टू कोचीन, याद रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोइट वॉज गोइंग टू कोचीन, जो कवि है ना वो आपके कोचीन जा रही थी। कहाँ से? फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से जा रही थी। बाई एक कार के द्वारा जा रही थी। ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, फ्राइडे की सुबह के समय जा रही थी वो। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि वो एक तो वैन से प्रश्न शुरू करके समय पूछ सकते हैं कि फ्राइडे मॉर्निंग। एक आपसे किसके द्वारा जा रही थी? कार के द्वारा। और पेरेंट्स के घर से, ठीक है। और कहाँ जा रही थी? कोचीन। ये अपन को याद रखना है। इसके बाद देखो, सी टेल्स अबाउट हर मदर्स कंडीशन। अब यहाँ पे जब वो जा रही थी ना तो उसकी माँ उसके साथ थी, ठीक है। वो अपनी माँ की कंडीशन के बारे में बताती है। हर मदर वाज वेरी वीक, वो कहती है कि उसकी माँ बहुत ही कमज़ोर थी। एंड ओल्ड, बुढ़ी थी। हर मदर वॉज लुकिंग, यहाँ पे वो जाएगा, ध्यान रखना। हर मदर वॉज लुकिंग लाइक कॉर्प्स। अब देखो इसकी तुलना कर रही है वो कि उसकी माँ है ना वो कैसी दिखाई देती थी? एक कॉर्प्स की भांति दिखाई देती। कॉर्प्स का मतलब डेथ बॉडी, लाश की भांति। और विंटर्स मून, विंटर मतलब सर्दी का जो चंद्रमा होता है मध्यम होता है, फीका होता है, तो उसी प्रकार से वो भी आपके वैन एंड पेल एंड वीक ऐसी दिखाई दे रही थी, ठीक है। सी वॉज सिटिंग बिसाइड हर, और जो उसकी मदर है ना वो उसके पास में बैठी थी, बगल में बैठी थी। सी वॉज थिंकिंग अबाउट हर मदर्स ओल्ड एज, और फिर वो जो ड्राइविंग कर रही थी, ड्राइविंग जो पोइटिस है ये आपके कमला दास वो खुद कर रही थी। सी वॉज थिंकिंग अबाउट हर मदर्स ओल्ड एज, वो अपनी माँ की जो बुढ़ी अवस्था है उसके बारे में सोच रही थी। एंड लुकिंग द रनिंग ट्रीज, और खिड़की से है जो बाहर है, जो कार से बाहर वो पेड़, दौड़ते हुए जो पेड़ थे उनको देख रही थी। एंड चिल्ड्रन को, बच्चों को देख रही थी जो खुशी से आपके झूम रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे, है ना। फिर आगे, इन द एंड ऑफ दिस पोइम, इस पोइम के अंत में, आफ्टर चेकिंग ऑन द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के ऊपर सारी चेकिंग हो गई, उसके बाद वो केवल अपनी माँ को देख करके ओनली स्माइलिंग एंड स्माइलिंग एंड स्माइलिंग कर रही थी। ये स्माइलिंग एंड स्माइलिंग 3 बार आया हुआ वर्ड, ध्यान रखना। पूछा गया है कि भाई स्माइलिंग एंड स्माइलिंग लास्ट में जो पोइम, क्या ये पोइट जो क्या कर रही थी? तो वो स्माइलिंग एंड स्माइलिंग एंड स्माइलिंग कर रही थी। केवल उसने देख करके यही काम किया था, ये उसका लास्ट का एक्शन था। तो इस प्रकार से ये एक देखो अपनी माँ के बारे में आपके जो बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि भाई किस प्रकार से वो माँ है जो उसको दिखाई देती थी, और वहाँ से वो कोचीन जा रही थी तो वहाँ पर लास्ट बार अपनी माँ को देख रही थी कि मैं वापस कब आऊँगी, कब नहीं आऊँगी। तो उसकी वो कंडीशन देखकर वो है जो उनके दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी ओल्ड एज, ये सारी चीज़ें समझती है, फीलिंग महसूस करती हैं। और इस प्रकार से इस पोइम में ये उनका चरित्र चित्रण किया गया अपनी मदर के बारे में। तो दोस्तों ये आपके माई मदर 866 की जो पहली पोइम आपके 12वीं क्लास में है वो आपके यहाँ पे इस क्वेश्चन से सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन आपका इसी प्रकार का आएगा कि भाई व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोइम माई मदर 866, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। सीधा याद कर लेना, यानी ये जो है इसी से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। छोटे क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो उनके सब आंसर इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये लाइनें आप जो अच्छे से इनको याद कर लेना। ओके, धन्यवाद।